वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अज असी शब्द लैके आए हैं। राखन हारे राख्या अपनी करमया, गुरपुरा आराध्या सगला दुग्गया। राखन हारे राख्या अपनी करमया। दुख भंजनी साहब चो शब्द लिता है संगत जी। शब्द शुरू हुंदा है, अवर उपाव सब त्याग्या, दारू नाम लिया। परमात्मा दा नाम एक दारू है। बाणी च आंदा है, औखद हर का नाम है, जित रोग ना व्यापै। ओदे नेड़े कोई रोग आ ही नहीं सकदा जेड़ा वाहेगुरु दा नाम रूपी ए दवाई लैंदा है। संगत जी, जदों असी बाणी पढ़दे आ या बाणी नूं विचारदे आ, बाणी दी असी गल्लां करदे आ, जो बाणी दे विच रोग आए ने, ये शारीरिक रोग नहीं हन। ये साडे जेड़े मानसिक रोग ने, साडे आत्मिक रोग ने, क्योंकि शरीर ते नष्टवान है ही, शरीर दे नाल दुख सुख ते लग्या ही रहना है। पर जो वाहेगुरु दे नाम दी शरण च, जो वाहेगुरु दे शरण च जो मनुख आंदा है, ओनू एक नाम दी शक्ति एहो जी मिलदी है कि ओनू शारीरिक दुख भी बर्दाश्त करने आ जांदे। क्यों? क्योंकि ओनू वाहेगुरु दे भाणे विच रहना आ जांदा है। ते ओ जो भी अगर शरीरिक दुख आंदे ने, मानसिक दुख आंदे ने, ओ वाहेगुरु दा भाणा समझ के ओनू मिठा लगदा है। ते इसलिए ओ वाहेगुरु दे भाणे च रहिंदा है, ओनू ओ दुख ओनू महसूस नहीं हुंदे। जदों असी मृत्यु दी गल करदे हां, ओ आत्मिक मृत्यु दी गल हुंदी है बाणी दे विच। जदों जीवन दी गल हुंदी है, ओ आत्मिक जीवन दी गल हुंदी है। क्योंकि सारी बाणी दे विच ये साडा आत्मिक जीवन उच्चा सुच्चा करन वास्ते, परमात्मा दे नाल किस तरह मेल होना है, केड़े ढंग नाल असी जीवन जीना है, जिस नाल असी परमात्मा नूं मुंह दिखाण दे लायक होइए। क्योंकि साडी आत्मा ने जाके परमात्मा नाल मिलना है। ते जदों भी असी बाणी च ये जो आंदा है, दुख आंदा है, ये जो मृत्यु आंदी है, जो जीवन आंदा, ये सारा आत्मा दे नाल संबंधित है संगत जी। अवर उपाव सब त्याग्या, दारू नाम लिया। कि मैं सारे उपाव करने हुण छड्डते ने। मैं सारे अवर उपाव, अवर होर जिन्ने भी जतन मैं कर सकदा सी। क्योंकि संगत जी, एक मनुख ही कहो जिहा मनुख एक जल्दी परमात्मा ते भी अपने आप नूं समर्पित नहीं करदा। पहला अपने वसीले बनांदा रहिंदा कि मैं ये कर ला। असीं देखदे हां अज हुण ते सिख पंडितां नूं भी बड़ा पुछण लग गए ने कि साडा समय चंगा आ जाए, साडा काम चंगा हो जाए। पर परमात्मा सारिआं नालों उच्चा परमात्मा है, सानू गुरुआं ने दस्सिया, पर फिर भी सब डोल रहे ने, पता नहीं क्यों। ते एदे च लिखिया अवर उपाव सब त्याग्या। हुण मैं सारे उपाव करने छड्ड दित्ते ने, मैं सारे जतन करने छड्ड दित्ते ने, दारू नाम लिया। मैं परमात्मा दे नाम दा दारू लिता है जदों तो, ते उदों तो की होया है, ताप पाप सब मिटे रोग। मेरे सारे जेड़े ताप पाप, जेड़े मेरे तृष्णावां ने, दुख ने, कलेश ने, ये सारे मिट गए ने जदों तो मैं वाहेगुरु दे नाम दी शरण लिती है। ते शीतल मन पिया, मेरे मन नूं एक शांति, एक ठंडक मिल गई है। क्यों? क्योंकि वाहेगुरु दे भाणे च सानू जीना आ गया, इसीलिए ओदे नाम दी ठंडक मिल गई है, सहजता अवस्था आ गई है। ते इसलिए ये सारे साडे दुख, एक कष्ट, एक कट्टे जांदे ने जदों वाहेगुरु दा नाम सिमरन, जदों वाहेगुरु दे शरण च असी जाइए। गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया। जदों तो मैं अपने पूरे गुरु नूं, क्योंकि एक गुरु ही है जो कि पूरा है, बाकी होर कोई पूरा नहीं है। जदों तो मैं अपने पूरे गुरु नूं आराधना शुरू कीता है, सगला दुख गया, सारे दुख मेरे खत्म हो गए ने। राखन हारे राख्या अपनी करमया। कि ओ जेड़ा प्रभु है ना,
ओने ही रखना है। संगत जी जदों असीं किसी डॉक्टर ते भी जाने आ, जदों ज्यादा कोई बीमार हो जाता है ते डॉक्टर्स भी कह दिंदे ने कि हुण प्रभु दे हाथ च है सारा कुछ, हुण भगवान दे हाथ च है, क्योंकि सर्व शक्तिमान एक परमात्मा ही है, ओने ही रखना है। अगर ओने श्वास बख्शे ने ते कोई जान लै नहीं सकदा, अगर ओने श्वास साडे पूरे हो गए जिन्हें परमात्मा ने सानू बख्शे ने, ते किन्ना पैसा लगा के किन्ने डॉक्टर्स जतन कर लैन, एक श्वास एक सांस भी कोई सानू दे नहीं सकदा, ते ओने ही रखना है। राखन हारे राख्या, वो किस तरह रखदा है? राखन हारा जेड़ा प्रभु है जो सारियां दी पालना करदा, किस तरह रखदा है? अपनी करमिया, वो अपनी दया दृष्टि पाके वो सारियां दी रख्या करदा है। बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया, और फिर की करदा, जदों असीं प्रभु दी शरण च आ जाने आ, जदों असीं अपना आप समर्पित कर दिन्ने आ ना वाहिगुरु नू, ते ओ फिर सानू सारे दुखां तो कलेशां तो ना साडा हत्थ फड़ के, साडी बांह फड़ के सानू दुखां कलेशां तो कढ लैंदा है, और कढ लैंदा ते फिर की हुंदा है? कीना अपनाया, और वो अपना बना लैंदा है सानू। सिमर सिमर मन तन सुखी, और ओ वाहिगुरु नू सिमर सिमर के जेड़ा मन है तन है वो सुख दी प्राप्ति करदा है। नानक निरप्या, और जेड़े भी भौ हुंदे ने ना, दुख दे, दर्द दे, कलेश दे, मरण दे, ये सारे कलेश, ये सारे भौ, ये सारे डर, ये खत्म हो जांदे ने जदों वाहिगुरु सानू अपना बना लैंदा है। जदों वाहिगुरु दी असी शरण दे विच जाने आ ते वाहिगुरु अपनी दया दृष्टि करदे ने ते सानू अपना बना लैंदे ने, ते साडे सारे दुख दर्द कलेश खत्म हो जांदे ने। सानू एक असी निरभव बन जाने आ, सानू सारियां चीजां दा भै खत्म हो जांदा है। ते संगत जी कल धन धन श्री हरकृष्ण साहिब जी दा प्रकाश पुरब सारियां ने बड़े जोरां शोरां नाल, बड़े सब ने बड़े उत्साह नाल मनाया। संगत जी सारे असी रोज अरदास च पढ़दे हां, श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। संगत जी दुखां दा नाश, शरीरिक मानसिक आत्मिक दुखां दा नाश, ए धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब कीरतपुर ये अपनी दया दृष्टि पाके सारियां दे दुख दर्द कलेश खत्म कर रहे सी, अपनी रहमतां वंड रहे सी कीरतपुर साहब। संगत जी काफी अपने आप जी नू इन्हां दा इतिहास पता है, पर थोड़ा जिहा डिटेल च असीं इतिहास करन दी कोशिश करांगे, ते जिन्ना क मैं पढ़िया है, जिन्ना क मैनू समझ आई है, मैं आप जी दे नाल इतिहास साझा करना चाहांगी। संगत जी उस समय दे विच आप जी नू पता है जदों गुरता गद्दी पातशाह नू मिली, पातशाह दी उम्र 5 साल 2 महीने ते 16 दिन दी सी। पिता जी गुरु हरराय साहिब, माता जी कृष्ण कौर जी सन। एक वड्डे भरा सी पातशाह दे बाबा राम राय जी। हुण संगत जी जिथे नाम हुंदा है, बंदगी हुंदी है, सिमरन हुंदा है, भगती हुंदी है, ओथे संगत जी नाल ही नाल ईरखा, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सारे विकार भी नाल चलदे हन, पर जेड़ा परमात्मा दे नाल जुड़ जांदा है उन्हां दे विकार खत्म हो जांदे हैं। उस समय संगत जी चाणक्य नीति कहंदी सी कि कोई भी अगर कोई जिम्मेदारी दी पदवी अगर किसी नू सौंपनी है या जिम्मेदारी पदवी किसी नू बिठाना है, ते उस मनुख दी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए है। क्यों? क्योंकि 35 वर्ष तक मैच्योरिटी आंदी है, और वो मनुख इन्ना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पदवी वो चंगी तरह निभा सकता है।
और ये चाणक्य नीति, ये जे चाणक्य दी गल सी, इत्थे भारत वासी इहदे नाल सहमत सन। पर जेड़े भगत सी, जपी तपी सीगे, ओ ये गल नहीं मानदे सी। क्यों? क्योंकि वो कहंदे सी कि भगती ये कोई किसी साल दी कोई उम्र दी मोहताज नहीं हुंदी संगत जी। उन्हां दा कहना सी, और ये संगत जी असी भी बाणी च देखिया है, जदों गुरु नानक पातशाह जी ने धरती ते आगमन किया, वो परमात्मा दा रूप सी, क्योंकि आप नारायण कलाधार जग मैं परवरियो, नारायण दा रूप धन धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी इस धरती ते आए। और ओही जोत 10 गुरुआं दे विच, ओही जोत एक गुरु तो दूसरे गुरु, दूसरे गुरु तो तीसरे गुरु विच ओही जोत सी संगत जी। और ओही 10 गुरुआं दी जोत श्री गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है, उन्हां दी जोत। संगत जी, जोत एक ऐसी चीज है जो कि ये नहीं देखदी कि शरीर दा रूप किस तरह दा होना चाहिए है, शरीर दा भार कितना होना चाहिए है, शरीर दी उम्र कितनी होनी चाहिए है। क्योंकि छोटे बाल भगत भी उस समय च होए ने। ओदा की एग्जाम्पल बाणी ने दिता है, ध्रुव दा, प्रहलाद दा। बाणी दे विच आया है कि किस तरह नाम जपना है, जिस तरह ध्रुव ने नाम जपया उस तरह नाम जपना है। संगत जी, बाल भगत होए, बाल शहीद भी होए, पर श्री हरकृष्ण साहिब जी ने बाल रूप दे विच 5 साल दी उम्र दे विच उन्हां ने गुरता गद्दी ते गुरु बन के विराजमान हुए। ते उन्हां ने ये भी रूल, ये भी उन्होंने जो मन दियां शंका सी कि छोटा कोई 5 साल दा गुरु नहीं बन सकता, ते पातशाह ने ये भी उन्हां दे भ्रम दूर कर दिते कि 5 साल दा गुरु भी बन सकता है। क्योंकि ये जो जोत है, पातशाह दी उम्र ते बेशक छोटी सी, पर जोत ओ गुरु नानक पातशाह जी दी सी, और ओही कला वरतदी सी। पर ये उस समय दे लोकां नू संगत जी ये बर्दाश्त नहीं होया, और उन्होंने भी बड़ियां पातशाह नू परीक्षां देनियां पईयां। हालांकि गुरता गद्दी ते पातशाह 2-2.5 साल ही रहे, पर जेड़े ये 2-2.5 साल भी सीगे, ये बड़ी कशमकश विच निकले से। उस समय ते दिल्ली दे विच संगत जी, आप जी नू जिस तरह आप जी नू इतिहास काफी पता है, दिल्ली दे विच जदों महामारी फैली ते औरंगजेब दे कोल बाबा राम राय जी भी सीगे। क्योंकि बाबा राम राय जी ने एक ते गुरबाणी दे नाल छेड़छाड़ कीती सी, उपरों जदों पिता जी ने कहा सी कि करामाता नहीं दिखाणियां, ते उन्हां ने औरंगजेब नू बड़ियां करामातां दिखाइयां सी। क्योंकि औरंगजेब एक बहुत चतुर राजा सी, और वो अपनियां गल्लां दे विच ये फसा लैंदा सी। जदों दिल्ली दे विच महामारी फैल गई, ते बाबा राम राय जी ने औरंगजेब नू बार-बार कहा कि तुसी गुरु जी नू, हरकृष्ण साहिब जी नू तुसी दिल्ली बुलाओ। औरंगजेब ने कहा कि वो ते हाली बाल रूप ने, उन्हां दी आयु बड़ी छोटी है, उन्हां दी आयु ते हाली माता पास खेलन दी है, हाली माता दे पास रहन दी है। पर संगत जी, उन्हां नू भी पता सी कि जो दिल्ली च महामारी फैली है, ये ओही इस दा निवारण कर सकते ने। ते बाबा राम राय जी ने औरंगजेब नू बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, बहुत ज्यादा उन्हां नू अपनी गल्लां च लैके उन्हां तो किसी तरह औरंगजेब तो हाँ करवा ली। हुण औरंगजेब सोचदा है कि मैं क्योंकि औरंगजेब ने ते बाबा राम राय जी दियां करामातां बड़ियां देखियां हुंदियां हैं, वो ये सोचदा है औरंगजेब
कि अगर इन्हां नूं गुरता गद्दी नहीं मिली और इन्हां च इन्नियां करामातां ने, शक्तियां ने, जिस तरह की कल आप जी ने सुनिया सी कि कुछ उन्हां दी करामातां दा कल वर्णन होया सी, पर उन्हां ने 72 करामातां औरंगजेब नूं दिखाईयां सी संगत जी। ते औरंगजेब सोचदा है कि अगर बाबा राम राय जी इन्ना करामातां कर सकदे ने, इन्नियां शक्तियां दे मालिक ने, ते गुरु विच किन्नियां होणगियां, ओ भी दर्शन करना चाहता सी। ते बाबा राम राय जी नूं पता सी कि जो दिल्ली च महामारी फैल गई है, ये आके श्री हरकृष्ण साहिब पातशाह जी ही इन्ना ए दूर कर सकते ने, और वो चाहता सी कि वो देखण आके कि बाबा राम राय जी दी और औरंगजेब दी किन्नी दोस्ती है, किन्नी समीपता है। ते इसलिए उन्होंने बाबा राम राय जी ने मना लिया औरंगजेब नू कि गुरु साहिब नू दिल्ली बुलाना है। हुण औरंगजेब सोचदा है कि मैं पातशाह नू बेनती करा कि मैं उन्हां नू हुक्म दे के दिल्ली बुलावां, पर हुक्म ते वो दे नहीं सकदा, और इसलिए वो सोचदा है, वो इसी सोच विचार च हुंदा है कि राजा जय सिंह उत्थे आ जांदा है। जो राजा जय सिंह जो जयपुर दा राजा सी संगत जी, वो औरंगजेब दा मित्र सी। ते ए फिर बाबा राम राय जी और औरंगजेब ये दोनों सोचते ने, आपस च ये मिली भगत करते ने कि असी जय सिंह नू ड्यूटी दिन्ने हाँ कि तू गुरु हरकृष्ण साहिब जी नू दिल्ली बुला के लैके आ, क्योंकि जय सिंह ये शरदा रखदा सी गुरु घर ते, और उन्हां दी ये भी चाल सी कि अगर गुरु साहिब दिल्ली आ गए ते असी सारे दर्शन कर लवांगे, दिल्ली नू भी राहत मिल जाएगी, जो लोग मर रहे ने महामारी दे नाल, ते दिल्ली च भी ये महामारी दूर हो जाएगी। और अगर नहीं आए पातशाह दिल्ली ते एदा सारा कसूर असी राजा जय सिंह दे सिर ते मड़ दवांगे। राजा जय सिंह नू अपनी गल्लां च लैके औरंगजेब कहता है कि तू गुरु घर च शरदा रखदा है ते तू पातशाह नू, तू गुरु साहिब नू कह कि भाई ओ, और तेरी ड्यूटी है तू किसी भी तरह गुरु साहिब नू मना के दिल्ली लैके आना है। हुण राजा जय सिंह नू भी पता हुंदा है कि पातशाह दे मुख तो अगर एक बारी ना हो गई ते ओ हमेशा वास्ते ना है, और वो अपने महल च वापस जाके अपने मुख अपने प्रधानमंत्री नू बुलांदा है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह अपने प्रधानमंत्री नू कहंदा है कि तू कीरतपुर जा, उत्थे जाके गुरु साहिब नू पूरी तरह बेनती करनी है, पूरी तरह बेनती करनी है, और वो अपने प्रधानमंत्री नू पूरा वो शरदा दसदा है कि वो बड़े दयावान ने, बहुत मेहरबान ने, बहुत मेहरा करदे ने, ते तू ओनू जा और पातशाह नू दिल्ली तू लैके आ। इस तरह पातशाह दे अगे बेनती करनी है कि पातशाह ना कहन, दिल्ली आने वास्ते तैयार हो जान। हुण राजा जय सिंह जिस तरह गुरु साहिबान दी वड्याई करदा है, ते प्रधानमंत्री दे दिल दे विच एक भावना जाग जांदी है कि गुरु साहिब ते इन्नियां रहमतां वंडदे ने, ते मैं भी उन्हां दे जाके दर्शन करां। ते तुरंत तो पहला जय सिंह बहुत सारे थाल, सोने दियां मोहरां, चांदी दियां मोहरां, हीरे जवाहरात ए थाल भर के दिंदा है। उन्हें पता हुंदा है गुरु घर की मर्यादा की गुरु दे घर च खाली नहीं जाईदा, दर्शन पेटा देईदी है। ते संगत जी ओ अपने प्रधानमंत्री नू कहंदा है खूब सारे घोड़े लै जाओ, हाथी सजा के लै जाओ, उत्ते आसन तैयार करके लै जाओ, सोने दियां पालकियां लै जाओ, पूरे लाम लश्कर दे नाल जाना और पातशाह नू जाके बेनती करनी। और राजा जय सिंह दे मन च एक ये भी आ जाता है संगत जी कि
गुरु साहिब ते सिर्फ 5 वर्ष दे ने, हाथी घोड़े देख के वो खुश हो जाएंगे ते ना नहीं कहणगे। पर जय सिंह नूं संगत जी ये की पता कि बेशक वो बाल रूप है, पर जोत ते उन्हां च गुरु नानक पातशाह दी वरत रही है ते वो जान ही जान, ये राजा जय सिंह नहीं जानता। ते संगत जी पूरा लाम लश्कर लैके अपनी फौजां अपने सैनिक लैके ये प्रधानमंत्री जय सिंह दा तुर पैंदा है कीरतपुर जान वास्ते। और ओदे मन च श्रद्धा इन्नी हुंदी है, ओदा हिरदे शुद्ध हुंदा है कि मैं जाके किस वेला होए कि ये रस्ता खत्म होए ते मैं जाके पातशाह दे दर्शन करा। और संगत जी जानदा है ऐसे सोच विचार च कि ये रास्ता जल्दी खत्म होए ते मैं जाके पातशाह दे मैं गुरु साहिब दे दर्शन करा। संगत जी जिस तरह ही कीरतपुर एंटर करदा है ओनू एक, क्योंकि गुरु पातशाह दी नगरी हुंदी है, उत्थे वाइब्स पॉजिटिव हुंदियां ने। उत्थे संगत जी जिस तरह ਅਸੀਂ गुरु घर च जदों ਅਸੀਂ जाने ते सानू एक ठंडक अंदर महसूस हुंदी है, सानू एक शांति मिलती है। जिस तरह ही वो कीरतपुर जाके कीरतपुर एंटर करदा है ओनू एक बहुत सुकून प्राप्त हुंदा है। उत्थे जाके अपना पड़ाव लगा दिंदा है और अपने सेवक नू भेजदा है कि जाके पातशाह नू जाके तुसी दसो। रात उत्थे बतीत करदे ने ते जदों प्रधानमंत्री दा सेवक जाके पातशाह दे उन्हां नू सेवकां नू जाके दसदा है, पातशाह नू खबर मिलदी है कि जय सिंह दा प्रधानमंत्री आया है। पातशाह अपने सिखां नू कहंदे ने कि लंगर प्रशादा जल पानी लै जाओ और उन्हां नू हाली उत्थे ही रोको, हाली उन्हां नू आण नहीं देना। उन्हां दे सारे आराम दा तुसी ध्यान रखना है, उन्हां दे पूरे आराम दा तुसी ध्यान रखना है, किसी चीज दी कमी ना होए। उत्थे लंगर पानी प्रशादा पहुंचाया जाता है, सारे उन्हां दे सुख दी उन्हां दे सारे आराम दी सारे ओ ध्यान रखदे ने सिख। सवेर हुंदी है संगत दी, उस रात वो प्रधानमंत्री नू बहुत सुख दी नींद आंदी है, जिस तरह बड़े सालां बाद वो सुख नाल सुता होए। सवेरे उठदा है एकदम तैयार बर तैयार हो बैठ जाता है, तैयार होके और अपने सेवक नू भेजदा है कि जाओ पातशाह दे कोलों तुसी आग्ञा लेके आओ कि असी आप जी दे दर्शन करना चाहते हैं। सेवक जांदा है, दरबार सजिया हुंदा है संगत जी, कीर्तन चल रहा हुंदा है, पातशाह तखत ते बैठे हुंदे ने। सेवक अंदर जांदा है, जदों अंदर जांदा है पहला ते सेवक देख के हैरान हो जाता है कि एक बालक तखत ते बैठा है, कीर्तन चल रहा है। वो जाके पातशाह दे अगे नमस्कार करदा है, नमस्कार करके पातशाह दे जदों दीवान खत्म हुंदा है ते पातशाह दे अगे बेनती करदा है कि पातशाह राजा जय सिंह दा प्रधानमंत्री राजा जय सिंह दा स्नेहा लेके आया है आप जी दे पास और आज्ञा बख्शो, आप जी दी आज्ञा लैनी है कि वो आप जी दे दर्शन करना चाहता है। पातशाह नू कहंदे ने हुण ते दीवान दी समाप्ति हो गई है, तुसी अपने प्रधानमंत्री नू कहो कि जदों शाम दा दीवान सजेगा उदों ओ आ सकदा है। और पातशाह ये भी वचन करते ने कि जाके अपने प्रधानमंत्री नू समझा देना कि जदों ओ दीवान च आए सत्संगत दे दर्शन करे, कीर्तन सुने, उस कीर्तन दी समाप्ति तो बाद पहला असी गुरु दे सिखां नाल बचन करांगे, फिर असी ओनू मिलांगे। ए तुसी प्रधानमंत्री नू समझा के लियाना। संगत जी वो चला जाता है और पातशाह ये भी देखना चाहते ने कि उन्हां दे विच किन्ना सब्र है,
कितना वो ज्यादा उतावले ते नहीं हो जाते या गुस्सा ते नहीं उन्होंने आ जाता, क्योंकि जय सिंह दा प्रधानमंत्री है, वो राजे दा प्रधानमंत्री है। सेवक चला जाता है ते पातशाह जदों दीवान की समाप्ति हो गई हुंदी है, जदों उठदे ने ते अपने सेवकां नूं पातशाह हुक्म दिंदे ने कि ऐसा दीवान सजाना शाम वास्ते कि जो प्रधानमंत्री आया है उसने औरंगजेब दी सभा देखी है, और वो आके ओनू पता होना चाहिए है कि गुरु दी सभा किस तरह दी हुंदी है। ओनू पता चलना चाहिए है कि गुरु दी सभा असी किन्नू कहने हां। गुरु दी सभा जिथे नाम जपिया जाता है, जिथे संगत हुंदी है, जिथे सत्संग हुंदा है, ओ असली सभा है, ओ असली दरबार है। ते पातशाह कहंदे ने एहो जिहा दरबार सजाना है कि ओ औरंगजेब दा दरबार भुल जाए, औरंगजेब दी सभा भुल जाए। ते संगत जी, सेवक ते पातशाह दे हुक्म दा इंतजार करदे ने। पातशाह जदों ये हुक्म करदे ने ते सारे सिख तैयारियां शुरू कर दिंदे ने शाम दे दीवान सजान वास्ते। और उधर राजा जय सिंह ने इन्हां नूं ते भेज दिता हुंदा पिछे अपने महलां दे विच ना कि बाल गुरु ने आना है ते अपने महलां दे विच सोने चांदी दे ना छोटे छोटे हाथी घोड़े खिलौने बनवाने शुरू कर दिंदा है कि पातशाह आणगे, गुरु साहिब आणगे ते ये खिडौणियां नाल खेलणगे। संगत जी, ओनू की पता हुंदा है कि पातशाह बेशक 5 वर्ष दे ने, पर उन्होंने ओते मालिक ने इस जगत दे। ते संगत जी, ओ जदों शामी सारे सिख दीवान सजान च लग जाते ने, सोहना तखत तैयार करते ने, सोहने उत्ते सराहने रखे जाते ने, सुंदर कलीन विछाए जाते ने, सुंदर चंदोआ साहब लगता है, सारा कुछ बहुत बहुत सुंदर तरीके दे नाल दीवान सजाया जाता है। ते संगत जी, जदों शामा हुंदियां ने, शाम दे दीवान दी जदों समय आंदा है ते जदों दीवान सारा सज जाता है ते सेवक सिख जाते ने पातशाह नूं बुलाण वास्ते कि पातशाह दीवान सज गया है, आप हुण चलो दर्शन दो। ते संगत जी, पातशाह जाते ने। पातशाह अपने हाथ च हमेशा, संगत जी आप जी नूं पता है, हमेशा छड़ी फड़ के रखदे सी। पातशाह जाते ने, सिख नाल हुंदे ने, संगत कट्ठी शाम दे दीवान च हो जाती है। संगत देखदी है अज दीवान बहुत सुंदर सजिया है, क्योंकि सवेरे उन्हां नूं पता हुंदा है कि अज प्रधानमंत्री ने आना है, प्रधानमंत्री आया है राजा दा, उन्हें आना है। ते सारे खुश हुंदे ने, संगत बैठी है, रबाबी आके बैठे ने, पातशाह आंदे ने। संगत जी आप जी नूं पता है उन्हां दी आयु ते 5 वर्ष, कद काठी किन्नी होएगी 5 साल दे बालक दी। सारे उठ उठ के देखदे ने पातशाह नूं। पातशाह ने गुलाबी रंग दा उन्होंने चोला पाया हुंदा है, जिदे विच तणियां लगियां हुंदियां ने, तणियां बनियां हुंदियां ने, हाथ विच छड़ी है। सीस ते पातशाह ने सफेद दस्तार सजाई है, जिदे उत्ते कलगी लगी है और कलगी च हीरे चमक रहे ने। मुखड़ा पातशाह दा जिस तरह सूरज चमकदा है, उस तो भी ज्यादा चमक तेज है पातशाह दे मुख ते। सारे पातशाह नूं नतमस्तक हुंदे ने, जिधरों पातशाह जांदे ने सारियां संगतां चरना दी धूड़ लैके अपने मस्तक उत्ते लगांदियां ने। संगत जी, पातशाह आके तखत ते इस तरह विराजमान हुंदे ने जिवें कि परमेश्वर ने आप रूप धारण किया है, आप रूप धारण करके परमेश्वर तखत ते बैठा है। पातशाह इशारा करते ने कि कीर्तन आरंभ होए। संगत जी, कीर्तन शुरू हुंदा है। थोड़ी देर बाद
पातशाह अपने सिख नूं कहंदे ने जाओ तुसी मंत्री नूं बोलो कि तुसी ओ आके सानू मिल सकदा है। ते संगत जी सेवक जांदा है उत्थे ते मंत्री बड़ा उत्सुक बैठा हुंदा, त्यार बर त्यार बैठा हुंदा है कि कदों मिन्नू पातशाह दी आज्ञा मिले और मैं जाके गुरु साहिब दे दर्शन करा। ते संगत जी जदों ओ अपने पूरे जो पातशाह वास्ते भेटा राजा ने भेजियां हुंदियां ने, ओ सारे थाल सारियां भेटां लैके बस्तर सोने बस्तर चांदी दे थाल भरे हुए ने, सोने दे सिक्कियां दे नाल हीरे जवाहरात दे नाल भेजे हुंदे ने उन्ने राजा ने। पर संगत जी जेड़ी प्रधानमंत्री दी जो हिरदे हुंदा है वो शुद्ध हुंदा है, वो पूरी भावना नाल आया हुंदा है। वो आंदा है क्योंकि वो संगत जी हुण प्रधानमंत्री बनया है और उस समय ते जो चाणक्य नीति कहंदी सी कि कोई पदवी देनी है ते कोई उम्र वाले बंदे नू मनुख नू पदवी देनी, ते जो प्रधानमंत्री सी एदी उम्र काफी सी, बुजुर्ग सी। ते जदों ओ आंदा है आके देखदा है हत्थ च थाल ने, नाल ओदे लाम लश्कर ओदे सेवियां उन्हां दे जेड़े सैनिक भी हुंदे ने, ओ देखदा है कि एक बालक तखत दे उत्ते बैठा है। पहला ते ओ हैरान हो जांदा है कि एक बालक, फिर संगत जी पर ओदी पूरी भावना लाया आया हुंदा है। इतने सारे ओ आके अंदर दरबार च आंदा है ते ओदे कन्नां च जदों बाणी पैंदी है ओनू होर भी सकून दी प्राप्ति हुंदी है। अंदर आंदा है, पातशाह वाल देखदा है, पातशाह दा मुखड़ा गोल मुखड़ा, ऐना सुंदर मुखड़ा, सीस ते कलगी चमक रही है, गुलाबी रंग दा पातशाह ने चोला पाया है। वो देखदा है कि 5 साल दे बाल गुरु जे जिस तरह दा चोला पाया है गुलाबी रंग दा, उसे तरह पातशाह दे हत्थां पैरां दे नाखून गुलाबी रंग दे, पातशाह दा मुखड़ा गोल गुलाबी, ऐना सुंदर मुखड़ा। ओ देख के संगत जी देखदा ही रहंदा है और निहाल 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 हुंदा है। आके सारे थाल पातशाह दे अगे रख दिंदा है, पर ओ ए नहीं जानदा कि भावनी भगत पाए कौडी अग्र भाग राखे, ताहे गुरु सरब निधान दान देत है। ओनू ये नहीं पता कि भावना नाल अगर कोई सिख कोई सेवक गुरु साहिबान दे अगे कौडी दा एक छोटा जिहा टुकड़ा भी रखदा है शरदा भावना नाल, ते ओदे बदले गुरु ओनू निधान ओनू खजाने दे खजाने ओनू दान विच दे दिंदे ने। संगत जी ओते आप प्रधानमंत्री हुंदा, जो राजा दा हुक्म हुंदा है ओही आके करदा है। ते संगत जी मत्था टेकदा है, नतमस्तक हुंदा है, देखदा है कि उत्थे जगह नहीं है, सारा दरबार भरिया होया है संगत दे नाल। मत्था टेक के जदों वापस जान लगदा है ते पातशाह इशारा करदे ने कि इत्थे ही साडे नजदीक बैठ जाओ। संगत जी ओ लागे बैठ जांदा है और बाणी चल रही है, इन्नी ओनू सुकून मिलदा है, इन्नी ओनू शांति मिलदी है, इन्नी ओदे मन च शरदा भर जांदी है, इन्ना ओदा हिरदे पवित्र हो जाता है गुरु साहिबान दे दर्शन करके कि ओ बार बार उथे बैठा ओ मत्था ही टेकी जाता है, जमीन दे उत्ते अपना मत्था टेकी जाता है। संगत जी ओ इन्ना निहाल हो जाता है, ओनू इन्नी शांति मिलती है। दीवान दी जदों कीर्तन दी समाप्ति हो जाती है, पातशाह संगतां नाल बचन करदे ने। संगतां नाल बचन करन तो बाद पातशाह संगत जी जानी जान ने
ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਵਰਸਾਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਓ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 31 years। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਸੀ
औरंगजेब इन्ना जिद्दी सी, ਉਹ किसी होर धर्म ਨੂੰ कोई चंगा धर्म नहीं मानदा सी, और ਉਹ इन्ना चतुर सी कि हर एक ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਪੀ ਤਪੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ
प्रधानमंत्री आया है उन्हें पूरे शरदा नाल पूरे भावना दे नाल उन्हें आके साडे अगे बेनती कीती है कि पातशाह तुसी आके दिल्ली नू बचा लो, तुसी आके संगतां नू बचा लो, तुसी आके दिल्ली दी संगत नू बचा लो, दिल्ली दे लोगां नू बचा लो क्योंकि वो मर रहे ने। ते संगत जी ये सुन के ते सारे थोड़े जे चिंतित हो जाते ने क्योंकि पातशाह ने फिर दिल्ली नू चाले पाने ने। जदों वो दिल्ली वाल चाले पांदे ने ते उन्होंने माता जी नू ये भी पक्का करके आए कि असी उथे औरंगजेब नू नहीं मिलांगे और जो भी पातशाह दा हुक्म है असी हुक्म कमावांगे। संगत जी देखो जिथे भगती आई है, जिथे नाम सिमरन आया है, उथे पातशाह दे नाल जिस तरह उन्हां दे वड्डे भाई बाबा राम राय जी ये भी फिर चुगलियां करके औरंगजेब दे नाल मिल के उन्होंने भी पूरी पूरी ईरखा अपने मन दे विच रखी, मन दे विच द्वेष रखिया, पातशाह नू ये षड्यंत्र रचा के दिल्ली बुलाया। ते संगत जी इस तो अगे दी कथा असी अगले सैटरडे करांगे। जदों पातशाह दिल्ली जांदे ने ते फिर रस्ते दे विच जो जो पातशाह जिन्नू जिन्नू दर्शन दिंदे जांदे ने, जिस तरह पातशाह पंजोकड़ा साहिब पहुंचदे ने, ये फिर असी 2-3 हफ्तियां दे विच ये असी कोशिश करांगे कि जिन्ने ज्यादा तो ज्यादा इतिहास असी गुरु साहिबान दा असी आप जी दे नाल साझा कर सकीए उन्ना असी कोशिश करांगे। संगत जी एनी जी सेवा प्रवान करना। संगत जी गलतियां ते बहुत हो जांदियां ने ते संगत जी माफ भी कर देना। ते आओ हुण असी रल मिल के असी ये शब्द पढ़ते हैं। वाहे गुरु जी। राखन हारे राखिया, राखन हारे राखिया। अपनी करमया, अपनी करमया, अपनी करमया, अपनी करमया, राखन हारे राखिया, राखन हारे राखिया। अवर उपाव सब त्यागिया, अवर उपाव सब त्यागिया। दारू नाम लिया, दारू नाम लिया, दारू नाम लिया, दारू नाम लिया। ताप पाप सब
शीतल मन पया, शीतल मन पया, राखन हारे राखिया, राखन हारे राखिया। गुरुपुरा आराध्या, गुरुपुरा आराध्या, सगला दुख गया, सगला दुख गया, सगला दुख गया, सगला दुख गया। राखन हारे राखिया, राखन हारे राखिया, अपनी करमया, अपनी करमया, अपनी करमया, अपनी करमया, राखन हारे राखिया, राखन हारे राखिया। बाह पकड़े प्रभु काटिया, बाह पकड़े प्रभु काटिया, कीना अपने कीना अपने कीना अपने कीना अपने सिमर सिमर मन तन सुखी, सिमर सिमर मन तन सुखी, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, श्री हरि कृष्ण ध्याये, श्री हरि कृष्ण ध्याये, श्री हरि कृष्ण, श्री हरि कृष्ण, श्री हरि कृष्ण ध्याये, श्री हरि कृष्ण ध्याये, जिस डिठे सब दुख जाए, 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 सिमर सिमर मन तन सुखी, नानक निर्भया, नानक निर्भया, नानक निर्भया, नानक निर्भया, राखन हारे राखिया, राखन हारे राखिया, अपनी करमया, अपनी करमया, अपनी करमया, अपनी करमया,
राखिया राखन हारे राखिया राखन हारे राखिया। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।